समय समय पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारे सवाल मिलते भी रहेंगे। KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? ठीक, अब इसका जवाब है ये एग्जिस्ट करता है और वो नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें नहीं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के देख लो, आंसर आ जाएगा अपने आप। देखिए KHF2 का आप इस तरीके से देख सकते हो, K प्लस होता है, उसके बाद बच्चों यहाँ HF और K प्लस और इधर F माइनस। ठीक, और सुनो ये वाले F माइनस और ये वाले H, ये H कहाँ से कनेक्टेड है? F से कनेक्टेड है। ठीक, ये H F से कनेक्टेड है इस तरीके से, और H इधर F से कनेक्टेड है। H के सामने ये देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पड़ गया, तो येलो कलर से मैं हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा हूं। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है KHF2 में, यहां पर H बॉन्डिंग देखने को मिलेगी आपको। ठीक, तो इसको लिखा किस तरीके से जाता है ओवरऑल? इसका कैटायन है K प्लस और इसका एनायन है। इस पूरे को एक साथ कैसे लिखते हैं? H और दो H F2 और ब्रैकेट में इसके ऊपर माइनस। ये पूरा एनायन है, लेकिन एनायन के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये पूरा एनायन है HF2 सिंगल माइनस, तो इसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक, तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी इधर फोर्स है, तो ये पूरा एनायन बन गया। अब एनायन और कैटायन के बीच में यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो ये स्टेबल है। लेकिन ऐसा आपको KHCl2 में देखने को नहीं मिलता है, मतलब K प्लस Cl माइनस। ओके, सेम ऐसा ही बना रहे हैं, बस F माइनस की जगह हम Cl माइनस ले रहे हैं, H सिंगल बॉन्ड Cl। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां पर आप उम्मीद कर रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, बट दिस हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। दिस हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट। यहाँ कॉपी में बना के मैंने आपको दिखा दिया, बट डज नॉट एग्जिस्ट, होता ही नहीं है। अब आप समझो, अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है ना, तो क्या होगा बताओ? ये जो इसका एनायन है पूरा का पूरा, ये अनस्टेबल होगा, ये बनेगा ही नहीं एनायन। भाई आप क्या सोच रहे थे? HCl2 सिंगल माइनस बन जाए और यहाँ से K प्लस बन जाए, तब इन दोनों के बीच में, कैटायन एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा और एक आयनिक कंपाउंड यहाँ तैयार हो जाएगा। लेकिन इस आयनिक कंपाउंड के अंदर जो एनायन बैठा हुआ है, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला, तो इस एनायन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो ये एनायन इसका स्टेबल है, लेकिन इसका एनायन स्टेबल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। बस क्या दिक्कत है? ठीक, तो यही आंसर है आपका कि KHF2 में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये स्टेबल है, ये एग्जिस्ट करता है, और KHCl2 में ऐसा नहीं होता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स।